चिराग पासवान के कंधों पर आई पार्टी की जिम्मेदारी। क्या पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा एक बेटा? क्या सुशासन बाबू को चिराग दे पाएंगे टक्कर? क्या चिराग की कुंडली में है राजयोग? चिराग पासवान के राजनीतिक करियर पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिज्ञ शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं आज की तारीख में, जिनके कंधों पर लोक जनशक्ति पार्टी की जिम्मेदारी आ गई है। हम बात कर रहे हैं जमुई से सांसद चिराग पासवान की। जी हाँ, बिहार का चुनाव है। एनडीए से अलग हटकर अब वो बिहार के चुनाव में उतर चुके हैं और ऐसे में क्या पिता का सपना, यानी कि पिता के सपने को क्या चिराग पासवान पूरा कर पाएंगे? नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े चिराग पासवान के अपनी पार्टी को जितवा पाएंगे? क्या कहती है उनकी राजनीतिक कुंडली? तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन आइए मयंक शर्मा जी से सबसे पहले ये जान लेते हैं चिराग पासवान की राजनीतिक कुंडली, या फिर यूँ कहें कि इस वक्त उनका समय कैसा चल रहा है? देखिए, अगर चिराग पासवान की कुंडली की बात करें तो उससे पहले उनका करियर पर निगाह डालनी पड़ेगी। कुंडली में उन्होंने अपना फिल्मी दुनिया से अपना करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए, तो फिर वो अपने पिता के ही प्रोफेशन में यानी कि राजनीति में उतर आए। और राजनीति क्यों इनको इतना ज़्यादा रास आएगी या आ रही है, या इनका राजनीति में इनकी जो छवि आगे बनकर बहुत बढ़िया उभर रही है, उसका कारण क्या है कि इनकी कुंडली में मंगल का बहुत बलवान होना जरूर है। मंगल इनका धनु राशि में बैठा है। इनकी कुंडली जो हमें प्राप्त हुई है इंटरनेट के माध्यम से, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1982 है। इनका जन्म समय सही ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से उनकी कुंडली बताएंगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये प्रिडिक्ट करके बताएंगे ये चुनाव में इस बार एलजेपी क्या कुछ हासिल करने वाली है, कितनी बड़ी सफलता इनको मिल सकती है, या इनकी छवि में कितना तेजी से सुधार होगा। देखिए, इनकी कुंडली में अगर चंद्र कुंडली के आधार पर मैं जाता हूं तो इनका मीन राशि बनती है और राशि से दशम भाव में, यानी कि मंगल की स्थिति दशम भाव में केतु के साथ है। मंगल केतु के साथ दशम भाव में बैठे हैं, बहुत ही पावरफुल स्थिति है। और मीन राशि में मंगल बहुत मजबूत माने गए हैं, यानी कि दशमस्थ मंगल का आना केतु के साथ जो सक्रिय राजनीति में बड़ी सफलता दिलाता है। और इनको इस समय चंद्रमा की महादशा भी चल रही है। अगर कुंडली में वर्तमान समय को देखें, इस समय जो इनको दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है, और चंद्रमा की महादशा में वर्तमान में इनको मंगल की ही अंतर्दशा चलेगी 28 जनवरी 2021 तक। तो यानी कि जो इनकी अभी अंतर्दशा चल रही है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इनके ग्रह इस समय काफ़ी पावरफुल है और इनको राजनीति में एक बड़े नेता बनने का मौका आने वाले समय में मिलेगा। और बिहार की न सिर्फ राजनीति में, हो सकता है कि केंद्र की राजनीति में भी इनकी एंट्री हो जाए जी। तो इतना पावरफुल इनका समय रहेगा। और अचानक से इनके पिताजी श्री रामविलास जी का निधन बीमारी से हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य नीच का है और सूर्य शनि के साथ है, तो इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पिता को कष्ट देता हुआ दिखाई दे रहा था। और पिता के अचानक से देहांत होने के बाद अब कुछ स्थिति ऐसी लग रही है कि चिराग पासवान की जो किस्मत का सितारा है वो तेजी से उनको आगे बढ़ाएगा। तो आने वाले समय में मेरे को लग रहा है कि अगर हम बात करें बिहार के चुनाव की, तो इनकी पार्टी जो है पहले से काफ़ी बेहतर काम करेगी। और जो ये अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, ये इनके वोटों में इजाफा करेगा और इनकी छवि को सकारात्मक करेगा। तो चिराग पासवान के सितारे इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनकी इमेज भी अच्छी बनेगी। जो बात ये लोगों को समझाएंगे, जो बताएंगे, लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। और लग रहा है कि वोट बैंक के साथ साथ कुछ सीटें भी इनकी इस समय बढ़ सकती हैं। तो ऐसा कुछ संकेत इनकी राजनीति का नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इस समय राजनीति में कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हुए तुरंत, ऐसी इनकी कुंडली में अभी समय नहीं है। लेकिन कुंडली बलवान है और भविष्य इनका बहुत ही उज्जवल राजनीति में रहता हुआ नजर आ रहा है।
मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे। इनकी विचारधारा कुछ ऐसी ही बनने वाली है कि एनडीए के साथ ये अपना जो इनकी गठबंधन है ये इसको बरकरार रखना चाहेंगे और रखेंगे। इनके सितारे भी कुछ ये कह रहे हैं, क्योंकि भविष्य इनका बहुत उज्जवल मेरे को नजर आ रहा है। अष्टम भाव में शनि, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र की युति, यानी कि पंचग्रही युति जब अष्टम भाव में पड़ती है तो ये व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि उसको एकदम से बड़ी सफलता हासिल होती है, एकदम से बड़ा यश की प्राप्ति होती है। तो वो इनके जीवन में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, रामविलास पासवान जी के लिए कहा जाता है कि सत्ता की चाबी वो अपने जेब में घूम के चलती है और जिस किसी की भी पार्टी बनती है उसमें उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद या किसी उच्च पद उन्हें मिल जाता था और एक किंग मेकर की भूमिका में वो हमेशा रहे हैं। फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात करें या फिर बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या चिराग पासवान, क्योंकि उन्हें भी अगर उनकी राजनीति का एक्सपीरियंस कहा जाए तो 2012 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और तकरीबन 8 साढ़े 8 साल उन्हें भी राजनीति में हो गए हैं। अब पिता के जाने के बाद जो खूबियाँ रामविलास पासवान में रही हैं, क्या उनका बेटा यानी कि चिराग पासवान अपनी क्षमता के बलबूते पर, क्या आपको लगता है कि भविष्य में चुनाव में क्या एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली बहुत अच्छी है और किंग मेकर के रूप में बहुत अच्छी तरीके से ये साबित होंगे जी। अभी इस चुनाव में तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी इनका समय उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनको बहुत ही पावरफुल इनका समय चलेगा और इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी और कुल मिलाकर इनका भविष्य उज्जवल है। ये अपनी पिताजी की राह पर ही आगे चलते हुए राजनीति में शिखर पर जाएंगे और बहुत अच्छी राजनीति करेंगे जैसे इनके फादर करते रहे, क्योंकि मीन राशि है और सूर्य भले ही नीच का अष्टम में है लेकिन वहाँ शनि भी है और शुक्र भी है जी। तो नीच भंग राज्यों का निर्माण भी हो रहा है चंद्र कुंडली से। केंद्र में मंगल है, ये बहुत अच्छी स्थिति है जो इनको उच्च पद की प्राप्ति जरूर कराएगी और कुंडली में सितारे इनके आने वाले समय में बहुत बलवान मेरे को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के इनके पक्ष में काफ़ी हद तक चीज़ें रहने वाली हैं। अगर पार्टी की बात की जाए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया वो दुनिया ने देखा। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरह से आरजेडी में लालू यादव के जेल जाने के बाद जिस तरह से तेजस्वी और तेज प्रताप ने पार्टी को संभाल रखा है वो जग जाहिर है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से पार्टी संभाली है, क्या वो पार्टी को संभाल पाएंगे? पार्टी की जितनी जिम्मेदारियां हैं पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इनकी पार्टी एलजेपी का भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि इनके सितारे बहुत ही बलवान हैं और अब ये राजनीति में ही रहेंगे, किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं आएंगे और अपनी पार्टी को और संगठन को मजबूत करेंगे और इनकी पार्टी आने वाले समय में अब से बेहतर ही प्रदर्शन करेगी और एक नया मुकाम हासिल करेगी। ये ऐसे इनके सितारे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल के उनका नाम रोशन करेंगे और पार्टी का भी जो दबदबा बढ़ेगा और संगठन को भी मजबूती प्रदान करेंगे। यह एक सवाल ये भी उठता है कि हालांकि चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है कि भाई एलजेपी एनडीए से अलग हटकर लड़ेगी बिहार का चुनाव, हालांकि उन्होंने कहा कि सीट्स को लेकर ये फैसला नहीं था बल्कि एजेंडे को लेकर था और वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो भी काम हुआ है बिहार में उसके अगेंस्ट है। उन्हें लगता है कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है बिहार में। लेकिन अगर बात की जाए तो एक तरफ जहाँ वो नीतीश कुमार पे तीखे प्रहार कर रहे हैं तो बीजेपी पे उनका कोई ऐसा हमला नहीं है। एनडीए पे अगर बात की जाए, कई ऐसे मौके देखे गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद चिराग पासवान की तारीफ की है कि वो एक बतौर सांसद संसद में रहते हैं, राजनीति में उनकी सक्रियता है, संसद की जितनी भी बहस होती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि राजनीति एक लंबा सफर है चिराग पासवान के लिए, उनका एक फ्यूचर आगे है। मोदी जी के लिए कैसे, मोदी जी के साथ उनकी ट्यूनिंग आगे कैसे रहने वाली? देखिए अगर हम बात करें कि दोनों नेताओं की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अभी जैसे इलेक्शन का वहाँ पर आजकल दौर चल रहा है और उसमें जब इन्होंने गठबंधन से अलग होने की बात करी थी उसके बावजूद भी चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया था कि उनके आइडल हैं मोदी जी और वो उनको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद आप देखेंगे ये फिर से एनडीए में आ जाएंगे। सिर्फ इस चुनाव के लिए वो अलग
यहीं पर रह के एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो केंद्र से अलग होने जा रही है। केंद्र में बिल्कुल बरकरार रहेगी एलजेपी और आगे भी साथ रहेगी। मोदी जी का काम काज करने का तरीका इनको बड़ा पसंद है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 2013 की बात कर रहा हूँ, जब 2014 में लोकसभा के इलेक्शन थे, तो उस समय रामविलास पासवान जी ने कहा था, वो उस समय एनडीए में जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो चिराग पासवान ने ही उनको सलाह दी थी कि आपको मोदी जी के नेतृत्व में चलना चाहिए और एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य इन्हीं का ही है और आने वाले समय में इन्हीं की सरकार बनने वाली है। ये बात उन्होंने खुद रामविलास पासवान जी ने बोली थी कि मैं चिराग पासवान के कहने पर ही एनडीए में शामिल हो रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं तैयार था, मुझे चिराग ने मनाया। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आती है कि चिराग पासवान को राजनीति की परख है, उनको नॉलेज है, सिर्फ समय चाहिए। भाग्य जिस दिन मजबूत हो गया, ये केंद्र में रहेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे। मयंक जी, आपने कहा कि केंद्र में रहेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ये ज़रूर जानना चाहती है इस वक्त कि भविष्य में चिराग पासवान के क्या बिहार की सत्ता पर राज करने के योग हैं या नहीं है। देखिए, इनके अभी तो इनको एक शुरुआत करनी है और अपना मुकाम हासिल करना है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, ना सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी इनको कोई उच्च पद जरूर जल्दी मिलेगा। ये मेरे को इनकी कुंडली में ये चीज़ें दिखती भी नजर आ रही हैं, और एनडीए का साथ ये नहीं छोड़ेंगे और मोदी जी के साथ ही बने रहेंगे, ऐसा इनका सितारे बता रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने इस बात पे चर्चा की कि आखिरकार चिराग पासवान के राजनीतिक सितारे क्या कुछ कहते हैं, क्या उनके भाग्य में राजयोग यानी कि सत्ता का सुख है या नहीं। इसी के साथ मुझे यानी कि कविता को और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।